अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इब्राहिम डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। तो आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी चैप्टर नंबर 13, टॉपिक पोटेंशियोमीटर। लास्ट टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 13 का। तो आइए टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसा कि नाम से ही आपके सामने है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पोटेंशियो मीन पोटेंशियल, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस, और मीटर मीन मैयर करना। किसको मैयर करना? पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करना। तो एक्चुअली में आज हम जो डिवाइस पढ़ेंगे इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करते हैं। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करने के लिए हमारे पास कुछ और डिवाइसेस भी हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं देते, उन्हें हम ठीक है जी इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों नहीं दे रहे। तो मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। तो देखें, सबसे पहले है जी वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक में बेसिक जो हमारा लेवल था हमने उसमें भी डिस्कस किया कि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैयर करते हैं। ठीक, और जो वोल्ट मीटर है, ठीक है जी, इससे हम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं वो हमारे पास एक्यूरेट तब होता है जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा, आइडियल वोल्ट मीटर, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट होगी। क्या होगी? इन्फिनाइट। पहली बात तो ये कि ये मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज़ जो है जी ये पूछा जाता है। ठीक है जी, कि आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है जी वो कितनी होती है जी? आर, वो इन्फिनिटी होता है। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास एक डिवाइस है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। इससे हमें जी वेव फॉर्म जो है वो बाकायदा सिग्नल की मिल जाती है, बट ये वेरी कॉस्टली है। ठीक, हर बंदा जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर है जी डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस में से है और ये भी काफ़ी कॉस्टली है। ठीक, फिर एवो मीटर है। एवो में जिसमें हम ए मीटर भी एज आ यूज़ कर सकते हैं, एज आ वोल्ट मीटर भी और एज आ ओहम मीटर भी। तो ये तीनों जो डिवाइसेस हैं काफ़ी क्या है? कॉस्टली। तो स्टूडेंट पहली जो बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो पोटेंशियोमीटर है ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और ये बड़ा चीप है। ठीक है जी, इसे हम बआसानी से बना सकते हैं। ओके, तो बाकायदा टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्क कर लें कि जो ये हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, अब इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, पोटेंशियोमीटर, a simple instrument used to measure the potential difference without drawn any current from the circuit। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये देखें, मैयर तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही करता है बड़ा सिंपल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सर्किट। लेकिन कब? जब सर्किट में से कोई करंट पास ना हो रहा, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस जो आर है जिसकी लेंथ क्या है? एल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज। कब? जब करंट क्या है? कांस्टेंट है। करंट क्या है जी? कांस्टेंट। ठीक है जी, तो पोटेंशियोमीटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने मेंशन भी की है। तो सबसे पहले देखें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके, तो अब आप देखें कि जो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है ये सिंपल एक रेजिस्टेंस है, एक वायर जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है? R। दो फिक्स टर्मिनल हैं A और B, और एक C है स्लाइडिंग टर्मिनल। ठीक है जी, जैसे हमने रियोस्टैट में पढ़ा था एज अ वेरिएबल रजिस्टर, इस C टर्मिनल को स्लाइड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है A और C टर्मिनल की वो कितनी है? R, स्मॉल r। ओके, तो अब स्टूडेंट मैंने किया क्या है कि यही वही मेरे पास पोटेंशियोमीटर है। ठीक, एक रेजिस्टेंस जिसके दो फिक्स टर्मिनल है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस है R और A और C के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ
कनेक्ट कर दिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, और ऊपर जो है मैंने एक EMF जो है बैटरी जो है जी वो लगा दी है। ओके, ताकि जो इसका बिहेवियर है वो चेक किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि हमें ये मालूम हो कि हम इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो किस फैक्टर की बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ओहम के मुताबिक V जो है वो किसके बराबर है जी, IR के। तो इस केस में बैटरी जो है वो EMF E है, तो V किससे रिप्लेस हो गया, E इज इक्वल टू IR। तो I आ जाएगा E ओवर R, R इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, I इज इक्वल टू E ओवर R। आल्सो वी नो डैट कि जो हमारे पास पोटेंशियल है अक्रॉस AC वो बराबर है I इंटू स्मॉल r। तो ये वाली जो I वाली वैल्यू है वो इसमें पुट कर दें, तो ये VAC बन जाएगा E ओवर R इंटू स्मॉल r। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, VAC, R को इधर ले लिया, इसको इधर ज़रा शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी, R ओवर R, ताकि एक रेजिस्टेंस की रेशो आ जाए और साथ क्या आ गई, EMF। तो इट्स मीन कि जो सेल है, बैटरी है, इसके वोल्टेज मुझे मालूम है, ठीक है जी, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस है, वायर है, ये भी मालूम है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। जब E ओवर R जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसमें VAC का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। ओके, और जो रेजिस्टेंस है वो हमने पढ़ा कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है जी। तो जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल था कि वोल्टेज जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब सर्किट में से कोई करंट जो है वो पास ना करे, ठीक है जी। तो VAC क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल A एंड C। तो बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, ठीक है जी, स्मॉल r की वैल्यू को एडजस्ट करके हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और C के दरमियान वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन तो हमने ये पढ़ी कि हम इसे एज आ पोटेंशियल डिवाइडर जो है जी वो यूज़ कर सकते हैं, एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक। सेकंड देखें कि इसमें स्मॉल r है, तो इस रिलेशन से हम ये स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी एप्लीकेशन हो गई, दो। तो दो मज़ीद आपकी टेक्स्ट बुक में और डिस्कस की गई हैं, तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखें अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट, वही EMF है E, ये मेरे पास आ गया जी पोटेंशियोमीटर, जो कि रेजिस्टेंस आपको पता है A और B फिक्स टर्मिनल है, C स्लाइडिंग। अब किया क्या है कि मेरे पास एक अननोन EMF है जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ एडजस्ट किया कुछ इस तरह से कि जो इसका पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड करे और इसका नेगेटिव जो है वो इसके नेगेटिव के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, तो देखें हमने शुरू में ही पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर में कोई करंट जो है वो ड्रॉन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर दो पोटेंशियल सेम करने के लिए हमने ऐसा किया। तो देखें ये जो है हाई पोटेंशियल किसके साथ है, इसके हाई पोटेंशियल के साथ, और इसका लो पोटेंशियल इसके लो पोटेंशियल के साथ, मीन के इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इस केस में याद रखना है कि जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल था VAC, ये इसी बैटरी की EMF हमें बताएगा। EX किसके बराबर होगी, VAC के। तो VAC का फार्मूला क्या था जी, R ओवर R इंटू E, तो यही हमारा EX बन जाएगा। तो देखें EX इज इक्वल टू VAC R ओवर R इंटू E। ओके, तो अब आप देखें कि EX है क्या, अननोन सेल की EMF। तो थर्ड एप्लीकेशन ये बन गई कि हम पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल की EMF को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखें कि इस फार्मूले को कुछ मैंने इस फॉर्म में लिखा है, जहां R थे वहां LL आपको नज़र आ रहे हैं। ये कैसे हुआ, देखें कि अभी बताया R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल लेंथ के साथ जो है जी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्मॉल r की जगह स्मॉल l से रिप्लेस किया और कैपिटल R की जगह कैपिटल L से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब आप आ जाए ज़रा इस डायग्राम में, इसमें अननोन EMF थी एक, ये सेम सर्किट है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखें कि अब EMF कितनी है, दो, E1 और E2। तो अब दो EMF हैं, तो एक EMF की लेंथ है स्मॉल l1, एक की क्या है स्मॉल l2,
ठीक है। इसी तरह एक की रेजिस्टेंस है स्मॉल r1, एक की स्मॉल r2, और हमने अभी पढ़ा कि स्मॉल r जो है वो स्मॉल l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने लेंथ की बेस पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाई स्टूडेंट E1 की, जो कि है L1 ओवर कैपिटल L इंटू ई, E2 इज इक्वल टू L2 ओवर कैपिटल L इंटू ई। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा E1 और E2 को, तो ये EL आपस में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा L1 ओवर L2। तो देखें जो EMF है, ठीक है जी, दो सेल्स की, ठीक है जी, वो किसके बराबर है, रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ्स। तो इस तरह हम दो सेल की EMF को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ज़रा देखें, क्या हमने यही 4 रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस नहीं किए। पहला रिजल्ट क्या था कि पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ओके, मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, measure the unknown EMF of a cell EX, compare EMF of two cells। तो यही आज का हमारा जो है वो टास्क था। तो जो इसकी एप्लीकेशन है वही मैंने असल में आपको आज के जो टॉपिक है वो डिटेल में बताई हैं। तो अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।